कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के द्वारा मचाई हुई तबाही के कारण पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट पर जा रहे थे क्योंकि ये लोग मैक्सिको जाने वाले थे। मैक्सिको एक ऐसा शहर था जहाँ पर अभी तक ज़ॉम्बीज़ ने हमला नहीं किया था और एक वही जगह है जो इन्हें सुरक्षित रख सकती है। तो वहाँ पहुँचने के लिए ये अपनी तेज गाड़ी से लगातार आगे बढ़ रहे थे क्योंकि इन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा। लंबा सफर करने की वजह से लड़की जिसका नाम मॉली है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए इन लोगों को रेगिस्तान के बीच अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। मॉली का हस्बैंड उसे कहता है कि हमें इस तरह से बीच में गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी, हमें जल्दी से जल्दी चलना होगा ताकि हम जल्द से एयरपोर्ट पर पहुंच सके। लेकिन जब वो आगे बढ़ने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करता है तो गाड़ी चलती ही नहीं क्योंकि गाड़ी का टायर रेत में फंस चुका था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर फंस जाते हैं और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर इस बात का इल्जाम डाल रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। जिसके बाद मॉली का हस्बैंड अपने दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर बात होने से पहले ही उसका सिग्नल कट जाता है। तभी मॉली की नजर दूर से आ रहे एक आदमी पर पड़ती है और ठीक से देखने पर इन्हें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि ज़ॉम्बी है जो इन्हें मारने के लिए लगातार इनकी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। जिसे मारने के लिए मॉली का पति तुरंत गाड़ी में से गन निकालता है और गन निकालते वक्त उसका फोन वहीं पर गिर जाता है मगर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो जल्दी से गन लोड करके ज़ॉम्बी पर गोली चलानी शुरू कर देता है। गोलियों के लगने की वजह से ज़ॉम्बी नीचे गिर गया था मगर अभी भी वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। उसे जमीन पर गिरता देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने ज़ॉम्बी को मार डाला और वो ज़ॉम्बी दोबारा से उठकर उन लोगों की तरफ भागने लगता है। जिसे देखकर मॉली का हस्बैंड उस पर दोबारा से गोली चलाता है जिसकी वजह से उसके कान पर गोली लग जाती है मगर फिर भी वो रुकता नहीं है और आगे बढ़ता जा रहा था और अब उनकी गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी जिसकी वजह से भागकर उन्हें गाड़ी में जाना पड़ता है। अब ये ज़ॉम्बी के जाने का इंतजार करते हैं मगर वो गाड़ी के आसपास ही मंडराता रहता है और वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेता। अब रात हो चुकी थी मगर ज़ॉम्बी अभी भी वहीं पर था। वो खिड़की से इन्हें देख रहा था ताकि जब ये निकले तो वो इस पर हमला कर सके। तभी मॉली के हस्बैंड को याद आता है कि उसका फोन बाहर गिर चुका है और अब इन्हें किसी भी तरह से वो फोन चाहिए था। ये गाड़ी की लाइट को जलाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बी इनके आसपास नहीं था। तो मॉली गाड़ी से निकलती है और फोन को ढूंढने लगती है तो आखिरकार उसे फोन मिल जाता है। तभी मॉली का हस्बैंड उसे कह रहा होता है कि जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाओ। इतने में ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उस ज़ॉम्बी ने मॉली के हस्बैंड को काट कर मार दिया था। इस पर मॉली कुछ भी नहीं कर पाती सिवाय चिल्लाने के और अब मॉली को पता था कि यहाँ से भागना ही सही है तो वो गाड़ी से अपना जरूरी सामान निकालकर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगली सुबह मॉली अपने दोस्त को कॉल करती है मदद मांगने के लिए मगर मॉली की बातें सुनकर उसका दोस्त फोन काट देता है और अब अगला सफर मॉली को अकेले ही तय करना था। तो वो इंटरनेट पर देखती है कि एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता काफी दूर था मगर मॉली ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो एयरपोर्ट तक पहुँच ही रहेगी, इसलिए वो आगे का रास्ता पैदल ही तय करने का सोचती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि कुछ फाइटर प्लेन यहाँ से उड़कर जा रहे हैं। वो सोचती है कि शायद उसकी कोई मदद करेगा मगर ऐसा नहीं होता तो वो आगे बढ़ती रहती है और रात को आग जलाकर रेगिस्तान में बैठ जाती है। इसी बीच वो अपने बेटे को भी याद कर रही थी और इसी दौरान उसकी आंख लग जाती है। इसी दौरान वो ज़ॉम्बी आकर मॉली पर हमला कर देता है। मॉली उससे छूटकर एक चट्टान पर चढ़ जाती है जहाँ वो ज़ॉम्बी नहीं आ पाता। अगली सुबह वो देखती है कि ज़ॉम्बी अभी भी चट्टान के नीचे ही है जो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। तो वो अपना सामान लेकर वहाँ से भागने लगती है मगर वो आराम से धीरे चल रहा था जिसकी वजह से वो मॉली तक नहीं पहुँच सकता था। लेकिन जब मॉली थकने की वजह से एक जगह पर रुक जाती है तो वो दोबारा से उसके पास आने लगता है। अब यहाँ मॉली उसे पत्थर से मारकर दूर भगाने की कोशिश करती है मगर वो उससे नहीं डरता और आगे बढ़ता रहता है और यहाँ फिर से रात हो जाती है और मॉली आग जलाकर एक चट्टान के ऊपर बैठ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ज़ॉम्बी चट्टान पर नहीं आ सकता। अगली सुबह वो फिर से आगे बढ़ने लगती है मगर ज़ॉम्बी अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था जिस वजह से उसे कमजोरी महसूस हो रही थी और पानी की कमी भी काफी हो चुकी थी। ऊपर से गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही थी और वो यहाँ पर रुक भी नहीं सकती थी क्योंकि लगातार ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा था। लेकिन काफी आगे जाने पर उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो थकावट की वजह से रुक जाती है और तभी वहाँ पर रेत का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। इस तूफान में वो ज़ॉम्बी के साथ फंस जाती है और बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी। वो उन्हें आवाज लगाकर रोक लेती है जिसके अंदर से दो आदमी बाहर निकलते हैं। सबसे पहले वो मॉली को पीने के लिए पानी देते हैं। फिर मॉली उन्हें बताती है कि मुझे एयरपोर्ट पर जाना है तभी मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, तो क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये लोग मॉली को गाड़ी में बिठा लेते हैं। मॉली देखती है कि उसका बैग उसके पास नहीं है और कहती है कि शायद वो वहीं गिर गया होगा
होगा जहाँ मैं बेहोश पड़ी थी। अब ये दोनों उसका बैग ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गाड़ी में मॉली खून के निशान देखती है तो वो समझ गई थी कि ये दोनों कोई शरीफ लोग नहीं है बल्कि खूनी है। इतने में वो दोनों लोग गाड़ी में वापस आ जाते हैं और मॉली से कहते हैं कि हमें भी एयरपोर्ट ही जाना है, तुम हमें भी वहाँ जाने का रास्ता बता दो। तो मॉली को ना चाहते हुए भी इन्हें रास्ता बताना पड़ता है, जिसके फौरन बाद ही वो मॉली को गाड़ी से बाहर निकालकर मारने की कोशिश करते हैं। जब वो चाकू निकालकर मॉली पर हमला करने वाले होते हैं तो मॉली जोर जोर से चीखने लगती है। उसके चीखते ही रेत हिलने लगती है जिसमें हलचल हो रही थी और अगले ही पल उस रेत में से वो ज़ॉम्बी निकलकर बाहर आता है जो कुछ दिनों से मॉली का पीछा कर रहा था। वो भी तूफान के साथ ही बेहोश हो गया था। अब वो वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों मॉली को मारने की कोशिश कर रहे थे। उन पर हमला करके वो उनमें से एक आदमी को काट लेता है। ये देखकर दूसरा लड़का फौरन गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में से जाते हुए कुछ सामान निकलकर मॉली के पास गिर जाता है, जिसमें से कुछ सामान खाने पीने का और बाकी का जरूरी सामान होता है। और वो फिर से एक बार इसी सुनसान रेगिस्तान में फंस गई थी। तो यहाँ पर मॉली सोच में पड़ जाती है कि मुझे इस ज़ॉम्बी पर यकीन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बी ने ही उसकी जान बचाई थी। अब मॉली को यहाँ पर एक किश्ती मिलती है जो कि उस गाड़ी में से ही गिरी थी। वो उसमें अपना सामान रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर थकावट की वजह से वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाती और नीचे बैठ जाती है। तो इसलिए अब वो ज़ॉम्बी पर भरोसा कर लेती है। वो कश्ती की रस्सी को टायर से बांधकर टायर को ज़ॉम्बी के गले में डाल देती है, जिसे खींचकर ज़ॉम्बी मॉली के पीछे ही जा रहा था। यहाँ पर मॉली की एक किस्म की ज़ॉम्बी के साथ दोस्ती हो गई थी। तो मॉली उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है कि पहले मैं एक डांसर हुआ करती थी और बहुत ही छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, जिसके बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन उस वक्त मैं छोटी होने के कारण उसकी इतनी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना बेटा अपनी बहन को दे दिया। मेरी बहन ने ही मेरे बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और आज भी वो उसी के साथ ही है और मैं उसे आज भी बहुत याद करती हूँ। फिर अगली सुबह वो ये सोचती है कि मैं ज़ॉम्बी को ट्रेन करूंगी और इसे सब कुछ सिखाऊंगी, और अगर इसने मेरा कहा माना तो मैं आगे इसे अपने साथ ले जाऊंगी, और अगर नहीं तो मैं इसे यहीं इसी रेगिस्तान में छोड़ दूंगी। लेकिन वो ज़ॉम्बी मॉली का कहना मानने लगता है तो वो उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। और वो चलते चलते मेन रोड पर आ गए थे तो मॉली किसी गाड़ी का इंतजार करने लगती है ताकि वो यहाँ से निकल सके। इतनी में आर्मी की यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगती हैं, जिन्हें देखकर मॉली ज़ॉम्बी को छुपा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर आर्मी ने ज़ॉम्बी को देख लिया तो वो इसे मार डालेंगे। जब आर्मी की गाड़ियाँ रुकती हैं तो वो आर्मी के सामने जाती है। आर्मी के लोग उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर गन तान देते हैं। मॉली उन्हें समझाती है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे मदद चाहिए। वो इतना कहती ही है कि तभी ज़ॉम्बी वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है और सोल्जर उस पर गोली चलाने ही वाले थे। मॉली उन्हें समझाती है कि ये खतरनाक नहीं है, इसे मत मारिए, मगर सोल्जर उसकी बात नहीं सुनते और वो ज़ॉम्बी पर गोलियां चला देते हैं, जिससे वो जख्मी होकर सड़क पर गिर जाता है और अब उससे गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ मॉली उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश भी करती है, मगर वो उसकी उंगली पर काट देता है, जिसका मतलब था कि वो भी अब इस वायरस की चपेट में आकर ज़ॉम्बी बन जाएगी। लेकिन वो ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक पत्थर उठाकर अपनी उंगली पर मार देती है, जिससे मॉली की उंगली टूट जाती है। तो अब आर्मी यहाँ से जा चुकी थी, तो इसलिए मॉली ज़ॉम्बी के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। लेकिन वो सड़क पर ही लेटा हुआ था और उठने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अब काफी थक चुका था। लेकिन मॉली की नजर अचानक से सामने जाती है, जहाँ पर उसे एयरपोर्ट दिख जाता है। ये देख मॉली काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो कब से वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मॉली समझ जाती है कि वो ज़ॉम्बी अब तकलीफ में है और वो उसे इस तकलीफ से छुटकारा देने के लिए उस पर बहुत बड़ा सा पत्थर मार देती है, जिससे उस ज़ॉम्बी की मौत हो जाती है। आगे बढ़ते हुए मॉली एयरपोर्ट पहुँच जाती है और वो उन आदमियों के पास पहुँच जाती है जो उसे मैक्सिको ले जाएंगे, जहाँ ये वायरस अभी तक नहीं आया था। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मॉली अपनी बहन को कॉल करती है, जिसके पास उसका बेटा था। तो फोन उसका बेटा उठाता है, जो कि बहुत डरा और सहमा हुआ था। वो अपनी माँ को बताता है कि मुझे घर पर कैद किया हुआ है, क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। ये सुनकर मॉली अपने बेटे के लिए काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बड़ी बहन भी ज़ॉम्बीज़ की लपेट में आ चुकी है। तो इसलिए वो मैक्सिको जाने का फैसला बदलकर अपनी बहन के घर जाने का फैसला करती है। वो जानती थी कि अब उसके बेटे को उसकी जरूरत है। उसके दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो गाड़ी में बैठकर सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आखिर उस जगह पहुँच ही जाती है जहाँ उसकी बहन का घर था। यहाँ पहुँचकर वो देखती है कि सब कुछ तबाह हो चुका था, और जैसे ही वो अपनी बहन के घर दाखिल होती है तो ये देखकर बहुत दुखी होती है कि उसकी बहन और उसका पति मारे जा चुके थे। वो देखती है कि वहाँ शीशे पर कुछ लिखा हुआ था, तो वो फौरन अपने बेटे के कमरे में जाती है, जो अपने टेंट हाउस में छुपा हुआ था। वो अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसे लेकर नीचे आ जाती है, जहाँ दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो दरवाजे को धक्का मार रहे थे ताकि वो अंदर दाखिल हो सके। वो अपने बेटे को कहती है कि तुम मेरे पीछे ही रहना, और हाथ में कुहाड़ा उठा लेती है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो वो तुरंत उन पर हमला कर देती है और इस तरह से अपनी और अपने बेटे
की जान बचा लेती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।